आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा सवाल यह है कि चुंबकीय दृष्टि से पदार्थ को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक वर्ग की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि चुंबकीय दृष्टि से पदार्थ को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, चुंबकीय दृष्टि से हम लिखेंगे चुंबकीय दृष्टि। ओके, दृष्टि से पदार्थ को कितने भागों में, पदार्थ को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भाग हैं? पहला भाग है हमारा, जानते हैं कि प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। ठीक है, पहले को हम बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। ओके, चुंबकीय पदार्थ। ओके, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। दूसरा नाम है अनुचुंबकीय। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ। और थर्ड है हमारा लौह चुंबकीय। ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, अंग्रेजी में इनको कहते हैं हम लोग डायामैग्नेटिक। ओके, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। इनको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ओके, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। उनके बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। ओके, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो इनके कह रहा प्रत्येक वर्ग की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तीनों की हमें अलग अलग बताना है। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने पहले पे और इसकी विशेषता देखते हैं क्या होती है। ठीक है, पहला क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ओके, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ओके, प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी डायामैग्नेटिक। ठीक है, इसका पहला पॉइंट क्या है? तो हमसे पूछा है कि प्रत्येक वर्ग की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ पे। तो उसकी विशेषता क्या है? तो पहला पॉइंट है कि प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनके बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में लाने पे उन्हें अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की तरफ जाने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो मतलब ये क्या करते हैं कि अगर उनको हम चुंबक के पास लाएं तो ये समीप लाने पे क्या प्रतिकर्षित होते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा यही है कि प्रबल चुंबक के समीप लाने पर ये प्रतिकर्षी होते हैं। ठीक है, और इनका जो अक्ष होता है, मतलब कि अगर हम इनको ऐसे चुंबक को अगर हम ऐसे पास लाएं, यहाँ से समझिए कि अगर हम चुंबक को यहाँ से किसी 2 चुंबक के बीच में रख दें ऐसे, ठीक है, ऐसे पदार्थ को, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे ये इनका अक्ष जो है चुंबक के लंबवत हो जाता है। ठीक है, प्रतिकर्षी अनुभव करते हैं। तो क्या होता है, यहाँ से जो ये रेखाएं हैं इनसे दूर जाने की कोशिश करती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ पोल जनरेट हो जाता है और जो इसका अक्ष होता है, मतलब लंबे ये लंबवत हो जाता है किसके? हमारे इसके चुंबक के, जो चुंबक रखा। ठीक है, अब ऊपर आते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट क्या है कि जिनको इनकी प्रवृत्ति होती है, ठीक है, इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, -1 होती है। ठीक है, और इनकी जो अपेक्षिक चुंबकशीलता यानी कि म्यू आर जो है उसका मान क्या होता है? 1 से कम होता है। मतलब म्यू आर जो है हमारा 1 से कम है। ठीक है, और अगला क्या है, इन पदार्थों की जो प्रवृत्ति होती है वो ताप पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, ताप मतलब टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, याद रखना, क्योंकि अगर मतलब टेम्परेचर घटाएं या बढ़ाएं, कुछ भी करें, इनका चुंबकत्व जो है, इनका चुंबकीय प्रवृत्ति जो है कम या ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, कुछ भी करने पे नहीं होता। इनके उदाहरण क्या है? उदाहरण में जैसे बिस्मथ है, एंटीमनी है, सोना है, जल, एल्कोहल और भी बहुत सारे क्वार्ट्ज हैं इत्यादि। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आते हैं। हमारा दूसरा क्या है? दूसरा हमारा है अनुचुंबकीय पदार्थ। ओके, उनकी विशेषताएं देखते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, इंग्लिश में इनको बोलते हैं हम लोग पैरामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिक पदार्थ। ठीक है, इनके गुण को पैरामैग्नेटिज्म बोला जाता है। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट क्या है? इनके अलग अलग पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इसका पहले पॉइंट क्या है हमारा? तो ये है कि ये पदार्थ जो है कम चुंबक वाले क्षेत्र से हटकर अधिक चुंबक वाले क्षेत्र की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये चुंबक है मतलब आकर्षित अनुभव करते हैं अगर इनको हम प्रबल चुंबक के पास लाएं। ठीक है, प्रबल चुंबक के अगर समीप ले जाएं तो क्या करते हैं, ये हल्का सा आकर्षण का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो आकर्षित होते हैं, हल्का सा आकर्षण अनुभव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है ये क्या होती है? धनात्मक होती है। मतलब जीटा का मान +1 होता है, तो इनकी अपेक्षिक चुंबकशीलता का मान जो है क्या होता है? 1 से अधिक होता है। ठीक है, मतलब जो हमारा अपेक्षित चुंबकशीलता म्यू आर का मान 1 से
अधिक होता है, ठीक है। और इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वो परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। मतलब क्या है कि जीटा जो है व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, 1/T मतलब ताप की, ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते हैं दिस बराबर C/T, जहाँ C को बोला जाता है क्यूरी नियतांक, ठीक है। C क्या है, क्यूरी नियतांक है, ओके, क्यूरी नियतांक बोलते हैं इसको, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या क्या है, जैसे एल्युमिनियम, ये जो हमारा प्रतिचुंबकत्व दिखाते हैं, ठीक है, इनको प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम है, प्लेटिनम है, पोटेशियम, मैग्नीज है, और वह से पैलिडियम है, ऑक्सीजन है, ये सब इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम अपना तीसरा उदाहरण पे आते हैं। तीसरा क्या है, पहला हो गया प्रतिचुंबकी, दूसरा हो गया अनुचुंबकी, थर्ड है लौह चुंबकी, ठीक है। अब इनमें आप कंपेयर भी कर सकते हैं, जिसका इसका मान 1 से अधिक था, वहाँ पे म्यू आर का मान 1 से कम था, अपेक्षिक चुंबकशीलता वहाँ पे ऋणात्मक थी, यहाँ धनात्मक की है। प्रतिचुंबकी जो है क्या करता है, आकर्षण अनुभव करता था, सॉरी प्रतिकर्षण अनुभव, ये आकर्षण अनुभव करता है, ठीक है। तो इन तीनों में आप ऐसे इनके गुणों से आप क्या कर सकते हैं, इनमें अंतर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा हमारा है, उस पर आते हैं हम लोग, उनके गुण देखते हैं क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ के गुण, ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। इनको बोलते हैं हम लोग फेरोमैग्नेटिक, इंग्लिश में बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है इसका, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है इसका, कि इनका व्यवहार भी जो है अनुचुंबकीय पदार्थों की भांति होता है, मतलब कि ये अगर ये भी आकर्षण बल का अनुभव करते हैं, ठीक है। तो अगर इसे हम किसी क्षीण चुंबक के पास भी लाएं तो भी ये एक तीव्र आकर्षण बल का अनुभव करते हैं, ठीक है। लौह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, धनात्मक होती है और बहुत ज़्यादा अधिक होती है, ठीक है। और इनका जो अपेक्षिक चुंबकशीलता यानी कि म्यू आर का मान, ठीक है, वो बहुत अधिक होता है। अगर म्यू आर अधिक है मतलब चुंबकशीलता का मान 1 से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें चुंबकत्व तो ज़्यादा होता है, इसका मतलब लौह चुंबकी में चुंबकत्व ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि इनका मान 1 से ज़्यादा है। और इनकी चुंबकीय प्रकृति क्या कहते हैं, ताप बढ़ाने पर क्या करती है, घटती है। तो अनुचुंबकत्व की तरह इसकी भी वैल्यू घटती है, मान, मतलब अगर यहाँ पे देखेंगे तो जीटा जो चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वो भी परम ताप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो जीटा आ जाएगा C/T माइनस थीटा, जहाँ थीटा भी एक नियतांक है, ठीक है। C क्यूरी नियतांक है और थीटा हमारा भी एक नियतांक है, ठीक है। और इसके उदाहरण क्या होंगे, इसके उदाहरण है लोहा, कोबाल्ट, निकिल और बहुत से एक आध दो हैं, ठीक है। ये 2-3 एग्जाम्पल आप इसका लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 3 पॉइंट थे और ये हमसे पूछा था कि आप प्रत्येक वर्ग की प्रमुख विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो ये 3 पदार्थ हैं और नीचे मैंने इन तीनों की विशेषताएं बता दी, ठीक है। लगभग 4-5 पॉइंट तीनों में बता दिए। आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।